नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देरकास। आज का हमारा चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 14 कंडेंस्ड डेयरी प्रोडक्ट। इसके साथ ही हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15 जिसको हम बोलते हैं मार्केटिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है ना। ये दोनों ही चैप्टर इंपोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम के हैं, थोड़ा सब्र बना के रखना, आपको सारी चीज समझ में आएंगी, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन आंसर नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास टाइम कम है, हमको 2 चैप्टर इस वीडियो के अंदर कवर करने हैं, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो लाइक कर लीजिए और साथ में अच्छे से बैठना है और एक साथ पूरा वीडियो देखना है। चलिए पहले हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करो तो इस वाले चैप्टर के आप ऑब्जेक्टिव एक बार देख लें। ठीक है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप एक बार देख के जाएं, अच्छा रहता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपको यहाँ से वेरी शॉर्ट्स और शॉर्ट्स से देखने को मिल रहे होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द डेफिनेशन ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। तो कंडेंस्ड मिल्क की अगर हम बात करें तो कंडेंस्ड मिल्क का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है? कंडेंस्ड मिल्क का मतलब यहाँ पे हो जाता है संगठित दूध। क्या हो जाता है? संगठित दूध। संगठित दूध का मतलब गाढ़ा दूध, सीधी सी बात ये है। तो कंडेंस्ड मिल्क क्या होता है? द मिल्क प्रोडक्ट prepared by the removing most of the water from whole milk or separate milk is called condensed milk। दूध से ज्यादा पानी बाहर निकाल देना, मोस्ट जितना हो सकता है उतना पानी बाहर निकाल देने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? संगठित दूध बोलते हैं, संघनित दूध बोलते हैं, या फिर उसी को कंडेंस्ड मिल्क बोलते हैं। अब वो होल मिल्क भी हो सकता है और सेपरेट मिल्क भी हो सकता है। होल मिल्क का मतलब जैसे कि डायरेक्ट हमने काऊ से निकाला वो होल मिल्क होता है। अगर उससे हमने क्रीम अलग कर ली या फिर उसमें से हमने फैट अलग कर दिया तो जो बचा हुआ है वो फिर सेपरेट मिल्क बचा होता है। ठीक है, तो उसको सेपरेट मिल्क बोलते हैं। तो उन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नॉर्मल था, कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। अगला है, व्हाट इज स्वीटेंड कंडेंस्ड एंड एवेपोरेट मिल्क कॉल्ड। तो उसी को बोलते हैं कंडेंस्ड मिल्क। कि स्वीट हो और कंडेंस्ड हो। एवेपोरेट मिल्क को किस नाम से जानते हैं? है ना, एवेपोरेट मिल्क इज प्रिपेयर्ड बाय द एवेपोरेटिंग द मिल्क विदाउट एडिंग शुगर, removing most of the water. If sugar is also added and condensed, it milk product obtained is called sweet condensed milk। मतलब कि मीठा संगठित दूध किसे बोलते हैं? तो जिसमें से पानी को बाहर निकाल के इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करके फिर उसको कंडेंस्ड किया जाता है तो स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क बोलते हैं। यानी कि जो है मीठा संगठित दूध के नाम से उसे अपन जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन अलग जान पड़ जाता है कैसा आने वाला है, कई बार पूछ चुके हैं और आने वाला भी यही है। याद रखना, एमपी बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीटेड ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो राइट एनी 4 यूजेस ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। 4 यूजेस ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। तो अगर हम बात करें यूजेस ऑफ कंडेंस्ड मिल्क की, तो इन मेकिंग टी, कंडेंस्ड मिल्क का यूज हम कहाँ करते हैं? मेकिंग टी एंड कॉफी। तो भैया चाय बनाने में और कॉफी बनाने में। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पास गाय या बफेलो नहीं होती, गाय बफेलो नहीं होती, तो वो लोग क्या करते हैं? मिल्क पाउडर लेके आते हैं मार्केट से और उस मिल्क पाउडर से ही अपनी चाय और कॉफी बनाते हैं। ठीक है ना, तो वहां चाय और कॉफी बनाने में इसका यूज होते हैं। इन मेकिंग खीर, इसके अलावा क्या होता है? मेकिंग खीर, खीर बनाने में भी इसका यूज हो रहा होता है। इसके अलावा मेकिंग आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम बनाने में इसका यूज होता है। इसके अलावा मेकिंग स्वीट्स, स्वीट्स मतलब मिठाइयां बनाने में यूज होता है। तो कंडेंस्ड मिल्क का यूज कहाँ होता है? चाय कॉफी बनाने में होता है ना, खोआ खीर बनाने में होता है, खीर आप जानते ही हैं, आइसक्रीम बनाने में होता है और मिठाइयां बनाने में होता है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए होगा। क्या दिक्कत है इसमें? आप लोग क्यों टेंशन लेते हैं कि सर हमारे पीडीएफ में हिंदी में नहीं लिखा है? तो हो जाएगा ना, थोड़ा सब्र रखिए। क्या है, अभी स्कूल्स में हमारे एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, वीडियोस भी बीच में गैप लगता है, उसका कारण भी यही है। अभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर एक वीडियो में 2-2 3-3 चैप्टर कवर करवाइए। टाइम की बहुत ज्यादा लिमिटेशन है हमारे पास। अगर कहीं चीज की कमी है ना तो वो एक ही चीज है, उसका नाम है समय। क्योंकि ऑफलाइन में इतना बिजी रहते हैं कि ऑनलाइन के लिए टाइम निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा, आप लोग जितना ज्यादा सपोर्ट दिखाओगे उतना ज्यादा हमारा मन होगा, हम ऑफलाइन से उतना ज्यादा फ्री हो जाएंगे। ठीक है,
अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों का यहाँ से रिस्पॉन्स उतना अच्छा आएगा नहीं और हम ऑफलाइन से भी फ्री हो जाएं, तो फिर कहीं के नहीं हो पाएगी ना। इसलिए ये जरूरी है कि पहले क्या करा जाए, पहले आप लोगों के द्वारा सपोर्ट दिखाया जाए, जिससे हम लोग आपके लिए ऑनलाइन पे ही ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए। क्योंकि अभी आने वाले पेपर्स हैं, आईसीआर है, पीएटी है, एडीटी है, एग्जाम आ रहे हैं, तो उनके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत हम करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट भी तो हमारे साथ दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कंडेंस्ड मिल्क के यूज। उसके बाद हम बात करते हैं डिफाइन एवेपोरेट मिल्क। वो सेम बात हो गई, पानी को एवेपोरेट कर देने की जो प्रोसेस होती है उसी को एवेपोरेट मिल्क बोलते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज कॉल्ड, है ना। इसके बाद पाउडर जिसे बोलते हैं ना, पाउडर किसे बोलते हैं, तो राइट द डेफिनेशन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पाउडर, मिल्क पाउडर के नाम से जैसे जानते हैं दुग्ध चूर्ण, याद रखना हिंदी में लिखा आएगा दुग्ध चूर्ण। क्या लिखा आएगा? दुग्ध चूर्ण, है ना, चूर्ण। ठीक है, दुग्ध चूर्ण के नाम से लिखा आएगा, तो याद रखना मिल्क पाउडर इज obtained by drying milk by any method is called milk powder। दूध को ड्राई करना किसी भी मेथड के द्वारा उसको मिल्क पाउडर बोलते हैं। ठीक है, राइट मेथड ऑफ मेकिंग मिल्क पाउडर, तो मिल्क पाउडर बनाने की अगर मेथड की बात करें, फॉल ड्राइंग मेथड और धूम, धूम जैसे बोलते हैं धूम ड्राइंग मेथड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए आपके लिए। अगला क्वेश्चन दिया है राइट द डेफिनेशन ऑफ कंडेंस्ड मिल्क एंड एनी वन टाइप, है ना। तो जो संगठित दूध है उसके कोई एक टाइप का नाम लिखिए। तो इसके तो बहुत सारे टाइप हैं, खोआ है, मिल्क पाउडर है, बहुत सारे नाम है। आप चाहें तो आगे इसमें शॉर्ट में आपको दिख जाएंगे, वहां देख लेना। तो ये थे हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, एक बार इनको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अब आते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें हम बात करेंगे राइट द कंपोजिशन ऑफ स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क के बारे में। स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क क्या होता है उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क के बारे में। तो उसका कंपोजिशन, मैंने कई बार आप लोगों से बोला है कि कभी भी कंपोजिशन को छोड़ के नहीं जाना है। कंपोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसको याद करने से हमको घाटा कुछ नहीं है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में हम बना के कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, चाय आ गई है तो चाय पी लेते हैं भाई। ठीक है, अब देखो जरा आगे देखना इसमें क्या क्या दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हम प्योर मिल्क की बात कर रहे हैं, फिर हम सपेटा मिल्क की बात कर रहे हैं। प्योर मतलब जो डायरेक्ट होता है, जिसमें से हमने कुछ भी छिड़खानी नहीं की है, जिससे हमने कुछ भी छिड़खानी नहीं की है, इसे बोलते हैं प्योर मिल्क। तो प्योर मिल्क, कंडेंस मिल्क में वाटर होता है 24.4%, फैट होता है 9.1%, प्रोटीन होता है 8.4%, लैक्टोज होती है 13.2%, एस होता है 2.0%। सेपरेट मिल्क की बात करें तो ये होता है 27.6%, 0.4% होता है फैट, प्रोटीन होता है 9.6%, लैक्टोज होती है 14.3% और एस होता है 2.3%। ये है हमारा कंपोजिशन ऑफ स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क का। ठीक है, प्योर और सेपरेट। प्योर आप लोगों को पता है डायरेक्ट मिल्क जो होता है वो प्योर होता है। इसके अलावा सेपरेटा या सेपरेट जिसे मिल्क बोलते हैं, वो जिससे क्रीम या फैट अलग कर लिया जाता है, उसे बोलते हैं सेपरेट मिल्क। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं इस पे। ये वाला क्वेश्चन है थर्ड वाला, इसको लगा लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। बताइए जरा क्या हो सकता है। अब जी क्वेश्चन सारे के सारे सेम नहीं लग रहे हैं आप लोगों को। वापस से कंडेंस्ड मिल्क की डेफिनेशन पूछ रहा है और उसके कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, तो अब क्या वो आपको ही पता ही है कि द थिक सब्सटेंस ऑब्टेनिंग बाय separating most of the water from milk by evaporation and adding sugar or without sugar is called condensed milk। कि मोस्ट ऑफ द पानी को एवेपोरेट कर दो, हटा दो, है ना, और उसमें शुगर ऐड करो या मत करो, उस वाले दूध को हम क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड मिल्क बोलते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब गुण क्या है? इट इज कंडेंस्ड मिल्क प्रोडक्ट, ये कंडेंस्ड मिल्क प्रोडक्ट होता है। दूसरा, इट इज टेस्ट स्वीट, इसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है। इट कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, इसलिए तो कंडेंस्ड किया जाता है। कंडेंस्ड जो मिल्क होता है उसको हम लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं। मिल्क पाउडर को महीनों रखा जा सकता है, मिल्क को नहीं रखा जा सकता है ना, इसलिए। इट इज कॉन्टेन 9.1 फैट,
इसके अलावा मोर क्वालिटी कैन बी स्टोर्ड इन लेस स्पेस, ज्यादा जगह में कम दूध को रख सकते हैं ना, समझ रहे हो, मतलब सॉरी, कम जगह में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट रखे जा सकते हैं कंडेंस्ड। ठीक है, तो ये इसके इंपोर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन वापस से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि ये भी कंपोजिशन है। देखिए जरा कंपोजिशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो मिल्क प्रोडक्ट पाउडर या फिर सेपरेट मिल्क जो होता है ना पाउडर, उसके बारे में बताना है, उसका कंपोजिशन बताना है। देखिए वापस से हम होल मिल्क और सेपरेट मिल्क रखेंगे। होल मिल्क मतलब जो कंप्लीट है, और सेपरेट मतलब जिसमें से मिल्क या फैट अलग कर लिया गया है। तो होल की अगर आप बात करें तो वाटर 3.7 है, फैट 36.1 है, प्रोटीन 27.5 है, लैक्टोज 36.8 है, एस 6.0 है। सेपरेट की अगर हम बात करें तो 3.5 है, फैट 1 है, इसके अलावा प्रोटीन 35.5 है, लैक्टोज 52.0% यानी कि बहुत ज्यादा मिल्क मीठा हो जाता है ये। इसके अलावा 7.2 होता है एस, एस मतलब मिनरल्स इसमें आ जाते हैं। एस का मतलब यहाँ पे आप मिनरल्स से रखिए, राख से मत रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 वाला पढ़िए जरा। राइट एनी थ्री, है ना, प्रपोज ऑफ द मेकिंग मिल्क, पर्पस ऑफ मेकिंग मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर बनाने की क्या पर्पस है। तो मिल्क पाउडर क्या होता है ये तो हमने 10 बार पढ़ लिया। अब इसके पर्पस देखिए, टू प्रिजर्व मिल्क सॉलिड्स फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम, मिल्क सॉलिड को लंबे समय तक रखने के लिए, टू मीट the storage of milk in emergency and its faculty milk supply, मतलब देखो स्टोर इमरजेंसी करना है आपको, इमरजेंसी समय के लिए मिल्क को स्टोर करके रखना है एक तो वो, या फिर ऐसी जगह भेजना है जो सप्लाई करने में आसानी हो जाता है। इसके अलावा एज इंस्टेंट फूड के रूप में भी इसको कर सकते हैं हम, है ना। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन रिमोटेड प्लेसेस, रिमोटेड प्लेसेस मतलब ऐसी जगह हैं जहाँ पे दूध का पहुंचना पॉसिबल नहीं है, वहां पे ड्राई कंडेंस मिल्क हम पहुंचा सकते हैं आसानी से। तो ऐसी जगह के लिए हम क्या करते हैं, इन चीजों को बनाते हैं। ठीक है, अगला देखिए जरा। अगला क्वेश्चन है हमारा 6। कौन सा क्वेश्चन है 6 की, कंपोजिशन ऑफ एवेपोरेट मिल्क प्रिपेयर्ड फ्रॉम होल मिल्क। एक ही बात है, होल मिल्क से कर रहे हैं इस बार। होल मिल्क से करेंगे तो वाटर 73%, प्रोटीन 60.6.5%, 8.25% फैट, लैक्टोज है 9.93% और एस है 1.55%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट द डेफिनेशन ऑफ कंडेंस्ड मिल्क, नेम इट्स टाइप ऑफ यूजेस। कोई जरूरी नहीं है, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है किसको करें आप, यूजेस हमने 10 बार कर लिए, वही के वही है, चाय बनाने के लिए, ये बनाने के लिए, वो बनाने के लिए होते हैं। इसके अलावा राइट एनी 4 यूजेस ऑफ मिल्क पाउडर, ये भी 5 बार कर लिया है ना, टी बनाने के लिए, मिठाई बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए, इसके अलावा इंस्टेंट फूड के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए होगा यूज। ठीक है, तो ये होते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन भी देखो, राइट द एवरेज कंपोजिशन ऑफ स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क, ये भी हम ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, एक्सप्लेन वन मेथड ऑफ मेकिंग मिल्क पाउडर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना। देखिए जरा, एक्सप्लेन जो है स्प्रे ड्राइंग प्रोसेस। देखो सबसे अच्छी जो अगर मेथड होता है मिल्क पाउडर बनाने की, वो होती है स्प्रे ड्राइंग मेथड। कौन सी होती है, स्प्रे ड्राइंग मेथड। इसके नाम से आ जाए या वन मेथड आए कोई सी एक्सप्लेन करने के लिए, हमको यही विधि बतानी है। तो सबसे पहले क्या होता है, एटमॉस्फेरिक सिलेंडर्स ड्राइंग मेथड होती है ना, वैक्यूम रोलर ड्राइंग मेथड होती है, स्प्रे ड्राइंग मेथड होती है। ये तीन तो अपनी क्या होती है, मेथड होती है, लेकिन हम जिसकी बात करेंगे वो है स्प्रे ड्राइंग मेथड प्रोसेस। उसमें क्या होता है, मिल्क इज फर्स्ट पेस्चराइज्ड बाय द हीटिंग 63 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है पेस्चराइज करना है मिल्क को, पेस्चराइज मतलब दूध को पहले गर्म करना है फिर ठंडा करना है। तो कितने पे करेंगे भैया, 33 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे, हाफ एन आवर के लिए, आधे घंटे के लिए। उसके बाद द वाटर इन द मिल्क इज सेपरेटेड एंड एवेपोरेट, उससे वाटर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा इन अ वैक्यूम।
pen is makes the milk is become condensed to thick by the condensing. इससे दूध कैसा होने लगेगा? थिक होने लगेगा. The condensed milk is sent to the spray chamber where very hot है ना 120 डिग्री सेल्सियस एयर इज ब्लो एट द हाई स्पीड ना. हाई स्पीड पे जो बहुत ज्यादा गर्म एयर होती है 120 तक की एयर होती है गर्म, उस पे. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसके बाद आपको फिर वो जो है ना एक्सपोज करना है एयर को, और मिल्क ड्राई अप द कलेक्टेड ऑन द फ्लोर इन दी फ्रॉम द पाउडर, फॉर्म ऑफ पाउडर में कलेक्ट हो जाएगी है ना. इसलिए इसको स्प्रे जैसा हो रहा है ना, वो इसलिए स्प्रे जैसा है. मिल्क पाउडर इज कलेक्टेड एंड स्टोर इन द एयर टाइट कंटेनर. उसके बाद जो मिल्क है आप उसको कलेक्ट करिए मिल्क पाउडर को, और उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख दीजिएगा. ठीक है, इस प्रकार से आपका मैं बताता हूं ये हो जाता है मिल्क पाउडर वाला क्वेश्चन. आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. राइट द डेफिनेशन ऑफ द कंडेंस्ड मिल्क एंड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग इट. कंडेंस्ड मिल्क की मेथड बताइए, उसको प्रिपेयर करने की बताइए. अभ्याल देखिए जरा, अभी हमने जो बात करी थी वो थी मिल्क पाउडर की, ये किसकी है? कंडेंस्ड की. तो द थिक मिल्क ऑब्टेनिंग बाय एवेपोरेटिंग, ये वन कितनी बार पढ़ चुके हैं. एंड रिमूविंग मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम होल मिल्क ऑफ और सेपरेट मिल्क इज कॉल्ड कंडेंस्ड मिल्क. अब देखिए इसको प्रिपेयर करने की मेथड कौन कौन सी है. तो स्टैंडर्डाइजेशन मेथड है ना, प्री हीटिंग के बाद है कंडेंसिंग ऑफ मिल्क इन वैक्यूम वेसल्स, वैक्यूम वेसल्स में कंडेंस कर लो बिना, पिकिंग कर लो, स्टोरेज करो. ये सब क्या है? ये मेथड है इसको करने की, दूध को कंडेंस्ड करने की. ठीक है, तो भैया जी सब क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं ऊपर शॉर्ट में, अब उनको इन्होंने एक बड़े लॉन्ग में क्वेश्चन में दे दिया, बस यही है. ठीक है, तो ये मेथड के नाम लिखिए, अंदर आप लोग कर लिख ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. ठीक है, इसके बाद आइए आप सीधे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, कि राइट एनी 4 यूजेस ऑफ मिल्क पाउडर. अब देखो मैंने ये क्वेश्चन कितनी बार करवा दिया. एज है ना इनफ्रंट फूड, ठीक है, फॉर मेकिंग टी एंड कॉफी, प्रिपेयरिंग स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क है ना, बिस्कुट्स एंड स्वीट्स बनाने के लिए, प्रिपेयरिंग आइसक्रीम पाउडर, प्रिपेयर मिल्क फॉर लॉन्ग टाइम, प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम मिल्क. ठीक है ना, ये सब होते हैं भैया. इसमें कुछ भी अलग से याद नहीं करना, जो हमने पहले शॉर्ट में करे हैं ना वही के वही सारे क्वेश्चंस वापस रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, इसलिए आप क्या करना, पहले लॉन्ग क्वेश्चन याद करना, इसके ये लॉन्ग क्वेश्चन याद करना, फिर शॉर्ट और वेरी शॉर्ट पे जाना, आसानी से आपके आंसर बनने लगेंगे. ठीक है, ये आ गया आप लोगों का 15 चैप्टर. अगर कोई डाउट आ रहा है तो जल्दी से कमेंट में करिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अभी हमारे पास आ रहा है जो है चैप्टर नंबर 15, मार्केटिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट. देखो मार्केटिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि इसमें से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं हमसे, बड़े क्वेश्चन हमसे पूछे नहीं जाते हैं. ठीक है, छोटे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो आसानी से इनके आंसर हम दे पाते हैं. देखो जरा, जैसे हम आपसे कमेंट में पूछेंगे, जितने लोग भी दे सकते हैं आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करना, कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया एज. तो ये क्या करती है? प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द डेयरी इंडस्ट्री, टू गिव सजेशन रिलेटेड टू द डेयरी इंडस्ट्री, टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज रिलेटेड टू डेयरी इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दिस. बताइए जरा. तो इसका आंसर आप आराम से यहाँ देख सकते हैं. देखो ये क्या दिखेगा आपको? 4. मतलब ये सारे काम करवाती है. क्या करती है? ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये पूरे के पूरे काम करती है जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं. ये सर्विस भी देती है, फाइनेंस सपोर्ट भी देती है, इसके अलावा अगर आपको कोई सजेशन वगैरह चाहिए तो सजेशन भी देती है. ठीक है, हाउ मेनी लेवल्स डन द स्ट्रक्चर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन कोऑपरेटिव यूनियन. कोऑपरेटिव यूनियन के कितने लेवल होते हैं? सीधी सीधी बात ये पूछ रहा है कि कोऑपरेटिव लेवल की कितनी यूनियन होती है. तो आप आराम से नीचे आएंगे और यहाँ आप देखेंगे आपको आंसर दिख रहा है 3, यानी कि 3 लेवल्स होते हैं उसके. कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल्स होते हैं. ठीक है, 3 टायर्ड के अंदर वो होती है. अगर हम बात करें अगले की, हु अमोंग द फॉलोइंग डज द वर्क ऑफ मिल्क कलेक्शन एट द रूरल एरिया. तो रूरल एरिया में मिल्क कलेक्शन का काम कौन करता है? प्राइमरी मिल्क कॉर्पोरेशन सोसाइटी, कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन, कोऑपरेटिव
मिल्क फेडरेशन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो सबको वैसे भी पता है, चेक करते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल आप लोगों का बिल्कुल जो मन में आ रहा था वही है कि जो प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वही इसका आंसर हो जाता है, कि प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो गांव गांव जाके मिल्क को क्या करती है, कलेक्ट करती है। ठीक है, उसके अलावा देखिए अगला, विद द हेल्प ऑफ विच इंस्टीट्यूट वाज द रूरल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड। कौन से इंस्टीट्यूट की मदद से जो है रूरल मैनेजमेंट के जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनको क्या करा जाता है, एस्टेब्लिश्ड किया जाता है। चलिए जरा, क्वेश्चन नंबर हमारा था ये 4, तो 4 का आंसर देखिए, सेकंड दिख रहा है ना, कौन सा दिख रहा है, सेकंड, मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। किसके द्वारा होता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसका नाम होता है NDDB। NDDB इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। एक नंबर में यही पूछेगा आप लोगों से कि NDDB का फुल फॉर्म बताइए, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से ये जाना जाता है। बताइए, व्हेन वाज द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड। कब जो है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड हुई थी, तो उसका आंसर है आप लोगों का जो है 1972, यानी कि 1972 में ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी। Which of the following institute has been given the status of national research institutes is। तो बताइए इनमें से कौन सा है जिसको स्टेटस प्राप्त है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट का। बताइए, छठवें वाले का आएगा पहला ही, वही नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। दो होते हैं देखो, एक तो NDDB है, एक है NDRI। NDRI ये होता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन मिल्क यूनियन बोर्ड। तो ये तो आपको सबको पता है 13 होते हैं, ये बचपन से ही पता होगा आप लोगों को, तो नहीं पढ़ा अगर 11 तो बात अलग है, नहीं तो इसमें 13 मेंबर होते हैं, सबको पता होना चाहिए। पेस्चराइज्ड मिल्क शुड बी स्टोर्ड, है ना, बताइए जरा, पेस्चराइज्ड मिल्क स्टोर्ड शुड बी स्टोर्ड कितने में स्टोर्ड हो जाता है, ये कितने में करा जाता है। तो ये देखो ठंडा प्रोडक्ट करना पड़ता है इसलिए, यानी कि 4 डिग्री पे रखना पड़ता है। इन विच ईयर वाज द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एस्टेब्लिश्ड। तो NDDB की स्थापना कब हुई थी, ये पूछ रहे हैं। NDDB की स्थापना हुई थी भैया 1965 में। अगला आ जाइए, द बेसिस ऑफ मिल्क प्राइस डिटरमाइनिंग इन MP स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन इज। 10th वाले का आंसर दीजिएगा, फर्स्ट है फैट। मध्य प्रदेश में दूध की प्राइस कैसे सेलेक्ट की जाती है, तो उसका फैट देख के उसका जो है क्या करा जाता है, प्राइस डिसाइड किया जाता है। इन विच ईयर वाज द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड। एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो ये हुआ था आप लोगों का भैया 1988 में। कब हुआ था, 1988 में। ठीक है, उसके बाद आ गया ये फ्लिंदी ब्लिंक्स। फ्लिंदी ब्लिंक्स हैं, उनको अपन बनाते हैं फटाफट। पहला ही क्वेश्चन है, established in 1970 with the objective of the organize the commercial business of the operation flood। ऑपरेशन फ्लड का मतलब होता है यहाँ पे व्हाइट रेवोल्यूशन। क्या होता है, व्हाइट रेवोल्यूशन। और व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर थे वर्गीस कुरियन, इसको हम श्वेत क्रांति के नाम से या फिर व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये होता है आप लोगों का नेशनल डेयरी कॉर्पोरेशन के थ्रू। किससे स्टार्ट हुआ था, ये नेशनल डेयरी कॉर्पोरेशन के थ्रू हुआ था। इट इज लोकेटेड इन सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल देखो, सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अति इंपोर्टेंट है। तो ये है आप लोगों का, अगर हम बात करें तो ये है हिसर हरियाणा के अंदर। कहाँ है, हिसर हरियाणा में। यहाँ पे लिख लेना हिसर, हिसर, हिसर जो है, हिसर कहाँ है, हिसर हरियाणा के अंदर आता है, वहीं पर है ये। प्रोवाइड फाइनेंस टू स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स, रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ डेयरी डेवलपमेंट। तो इनको कौन फाइनेंस प्रोवाइड कराता है भैया। क्वेश्चन नंबर 3 वाला है, इसके लिए वही है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट। तो इसको बोलते हैं नाबार्ड। क्या बोलते हैं, नाबार्ड। नाबार्ड के द्वारा ही इनको क्या करा जाता है, जो है फाइनेंशियल सुविधाएं प्राप्त कराई जाती हैं। इसके अलावा आइए अगला है, इट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बेस्ड ऑन द डेयरी
डेवलपमेंट। तो इसके लिए कौन कराता है? तो इसके लिए करवाता है भैया आप लोगों का नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनडीआरआई। कौन करवाता है? एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगले पे आ जाइए भैया, अगला है वर्क वर्कर्स वर्क्स एट कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन लेवल। कितने लेवल में ये काम करती है और कौन से लेवल पे काम करती है? तो ये करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। किस पे काम करती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये काम करती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस पे काम करती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। द फुल फॉर्म ऑफ अमूल, ये तो दुनिया को पता है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है ना। तो ये मिल्क अमूल का फुल फॉर्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ट्रांसपोर्टिंग मिल्क फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेल, इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह उसको क्या करा जाता है? करा जाता है, तो ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट। एक जगह से दूसरी जगह करा जाता है, सीधी सी बात है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इसको। देयर आर प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी एंड वॉलेंट्री मेंबर्स, ठीक है ना। तो कॉपरेशन, इसको वॉलेंट्री मेंबर्स का जो प्रिंसिपल्स होता है, इक्वलिटी और वॉलेंट्री मेंबर्स रखे जाते हैं, उसका प्रिंसिपल है। तो किसका है ये? कॉपरेशन का प्रिंसिपल है, ठीक है ना। इट इज द एस्टेब्लिश्ड इन हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया। तो ये है उत्तर प्रदेश, जैसे अपन बोलते हैं अपना यूपी। क्या बोलते हैं? अपना यूपी, है ना, दूध दही की भूमि, ठीक है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनडीआरआई, है ना। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है ये पूछ रहे हैं अपन से। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि एनडीआरआई कहां पर है? तो ये है करनाल में, याद रखना। ये कहां पर है? बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? वो है सर में। एनडीआरआई कहां पर है? करनाल, हरियाणा में है। दोनों ही हरियाणा में है, ध्यान रखना। रेफ्रिजरेशन ऑफ मिल्क रिक्वायर्स एज टेम्परेचर लेस देन, कितने से कम होना चाहिए? तो इसका आंसर हमको नहीं दिया अभी यहाँ पे, कोई बात नहीं, ये होना चाहिए। देखो, रेफ्रिजरेशन ऑफ द मिल्क रिक्वायर्स एज द टेम्परेचर लेस देन, अपने यहाँ से 10 डिग्री के आसपास लेके चलिए, अपन 4 डिग्री पे इनको स्टोर करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा द फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरआई, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये 2024 में ही पूछे गए क्वेश्चन है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, है ना। तो कुछ नहीं है, ये सारे क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, तो ये आप लोगों को टिक दी करेक्ट में देखने को मिले थे दोनों क्वेश्चन, ठीक है। टिक दी करेक्ट में देखने को मिले थे, ये सारे क्वेश्चन आपको टिक दी करेक्ट में देखने को मिले, है ना। बस यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ लिए, यही होता है। अब वही की वही ट्रू फॉल्स में पूछ लेंगे हमसे, सेम टू सेम बात है। जैसे देखो, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड रायमंड एम्ब्रियो रिसर्च सेंटर बिलासपुर छत्तीसगढ़, ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। क्या है? ट्रू है ना। क्लोन्स ऑफ बफेलो क्लैप्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एट द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी बिल्कुल सही है, इसी ने इसका जो है ना बफेलो का क्लोन तैयार किया था। उसके अलावा देखिए, डेयरी टेक्नोलॉजी रिसर्च एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड द डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो ये भी बिल्कुल सही है, इन दोनों के बीच में लिंक रहता है। उसके बाद देखिए, एमल्सिफाइड मिल्क इज स्टोर्ड 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये मेरे को थोड़ा गलत लग रहा है, क्योंकि इतने पे रखेंगे दूध का क्या हो जाएगा? पाउडर बन जाएगा दूध का तो भैया, है ना। तो एमल्सिफाइड मिल्क को भी इस पे नहीं रखते हैं। द फुल नेम ऑफ अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये, ठीक है। अगले पे देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ द मिल्क यूनियन इज अ 3 टायर्ड ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, 3 टायर्ड ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, ये अपन ने देख चुके हैं ऊपर। द प्राइस ऑफ मिल्क इट आर डिटरमाइन ओनली वन डेली बेसिस, है ना। नहीं, ये फैट के बेसिस पे होती है, डेली बेसिस पे नहीं होती है, ये फैट के बेसिस पे प्राइस डिसाइड होती है। आनंद मिल्क प्रोडक्शन इज द फुल नेम ऑफ अमूल, गलत, फॉल्स है, ये वाला ऊपर वाला सही था। इसके अलावा देखिए, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू डेयरी डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है, ये नवा वाला बिल्कुल सही है, इसी से संबंधित होता है व्हाइट रेवोल्यूशन, या फिर इसे बोलते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960। तो मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये 1960 में नहीं हुआ था, फॉल्स है, फॉल्स है भैया ना। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960, तो ये भी फॉल्स है, नेशनल कोऑपरेटिव भी इसमें नहीं आया था, ठीक है। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों से, ये ऊपर नहीं पढ़े क्या हमने? ऊपर भी पढ़े, वही क्वेश्चन है, आप बार बार इन्हीं को पढ़ के जाइए, इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग, तो इन्होंने पूछा है कि भैया डेयरी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
तो डेयरी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये कब स्टेब्लिश हुई थी? तो ये हुई थी, अगर आप देखोगे चौथे वाले पे, यानी कि 1970, तो इसमें आएगा पहला। फिर देखो जरा, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे बोलते हैं एनडीआरआई, तो इसका आंसर आएगा ये है करनाल में, करनाल में। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड अगर हम बात करें, नहीं नहीं पहले ये देखो, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, तो ये अमूल का फुल नेम है, तो ये आ जाएगा यहाँ तीसरे वाले पे। फिर आ जाइए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड अगर चौथे वाले की हम बात करें तो यहाँ तो कुछ इसका दिख नहीं रहा, 1965 में हुआ था। देखो अभी क्या हुआ था, 1965, ये 4 हो गया। अब आइए फिफ्थ पे, ऑपरेशन फ्लड डेयरी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो ये 5 का 5 वही हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेशन इक्वलिटी, बिल्कुल सही बात है, ये छठा वाला हुआ, खत्म। ठीक है, यही सब याद रखनी है आपको। वन वर्ड की अगर हम बात करें, राइट द फुल नेम ऑफ अमूल, तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है ना। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ग्रेसलैंड एंड पेस्टिसाइड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। राइट द फुल नेम ऑफ एनडीडीबी, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, है ना। उसके बाद देखिए, तो ये रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आनंद में है, ये कहाँ है, आनंद में, है ना। नाबार्ड, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ नाबार्ड, नेशनल बैंक, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अच्छे अच्छे एग्रीकल्चर वाले बच्चों का सपना होता है नाबार्ड ग्रेड ए की जॉब लेना, नाबार्ड में बहुत शानदार जॉब निकलती है, लाखों में पैसा होता है महीने का। राइट द फुल नेम ऑफ NAFED, है ना, NAFED, तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग फेडरेशन इसका फुल नेम होता है। इन विच द ईयर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB स्टैब्लिश हुआ था, 1965 में। यही क्वेश्चन के लिए आपको याद करनी है, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह है ना, ये आप पढ़ लेना, बाकी ये आप लोगों को पेपर में देखने को इस चैप्टर से नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों की डिमांड पर ये 2 चैप्टर 14 और 15 हमने कंप्लीट किए हैं, एक साथ 2 चैप्टर करने की कोशिश की है, तो आप लोग भी उतना ही सपोर्ट दिखाएं, ठीक है।